कल हमने बात किया था कैसे ईटीएफ जो है वो 20-20% तक ईटीएफ सिल्वर के क्रैश किए थे इंडियन मार्केट्स के अंदर में। कल रात को भयंकर तरीके की चीज हुई। यूएस मार्केट्स के अंदर में तो उतना नहीं दिख पा रहा है, नैस्डैक 1% तक गिरा एंड जो डाउ है वो गिरा फिर रिकवर हो गया। तो इक्विटी मार्केट में उतना कुछ नहीं दिक्कत दिखा, लेकिन गोल्ड सिल्वर के अंदर में बहुत भयंकर क्रैश देखने को हमें मिला है। ऑलमोस्ट 10% प्लस का क्रैश ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के अंदर एंड 27 to 35% तक अलग अलग फ्यूचर्स में सिल्वर के अंदर हमें क्रैश देखने को मिला। 27% का क्रैश तो एमसीएक्स पे भी हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड हेल्दी करेक्शन नहीं होता है 27% का, 30% का, 35% का, इसको लिटरली क्रैश कहते हैं। और जो सिनेरियो देखकर लग रहा है, कल बजट है, मार्केट तो ओपन रहेगी, अब इक्विटी का जो हो, लेकिन सिल्वर ईटीएफ एंड गोल्ड ईटीएफ के अंदर में कल फिर से हमें भयंकर क्रैश देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत जो लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा डाल के रखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर में, गोल्ड में तो ठीक है थोड़ा बहुत गिर के संभलेगा, लेकिन सिल्वर को लेकर ज्यादा दिक्कत है कि वो ज्यादा क्रैश न कर जाए भयंकर तरीके। मतलब भाई कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले 10% गिरा, फिर 20% गिरा और फिर आगे 10-15-20% गिरने की उम्मीद है एक ही दिन के अंदर में। अब क्या हो गया ऐसा एक दिन के अंदर में? तो ट्रंप पहले इक्विटी के मार्केट के पीछे पड़े हुए थे, अब ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट कर दी और उस अनाउंसमेंट को लेकर इक्विटी गोल्ड और सिल्वर मार्केट के अंदर में इतना ज्यादा बवाल हो गया। देखिए आज सुबह के वीडियो में शायद मैंने बात की थी, आज सुबह या कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर गोल्ड डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर का स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड गिरेंगे। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट वगैरह जो कारण बता रहे हैं कि गोल्ड स्ट्रांग होगा आगे चल के और सिल्वर गोल्ड गिरेंगे। तो यही रीजन अभी है, ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की और यही रीजन लोगों के दिमाग में आ गया और यही मेन रीजन बताया जा रहा है जिसके कारण गोल्ड सिल्वर के अंदर ग्लोबली इतना ज्यादा भूचाल आया हुआ है। हुआ क्या है कि जो यूएस के जो फेड चीफ है, चेयरमैन है जेरम पवेल, उनका अब टर्म खत्म होने को आया है। मई 2026 आई थिंक मई के अंदर में ही उनका जो टर्म है वो खत्म होगा और उनके टर्म को अब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। अब आ रहे हैं नए चीफ के नाम के अनाउंसमेंट के साथ ही ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के अंदर में भूचाल शुरू हो गया है, खासकर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर में। ट्रंप ने खुद से अनाउंसमेंट किया है। अब जो जेरम पवेल साहब थे वो भी रेट कट कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर मतलब रेट कट के बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी रेट कट कर रहे थे। जब प्रेशर में आके करे या जैसे पर भी करे, ट्रंप तो बिल्कुल, ट्रंप को चाहिए कि रेट कट करे फेड का जो चीफ हो, लेकिन जेरम पवेल साहब नहीं कर रहे थे। अब यहां पे ट्रंप ने जो नया अनाउंसमेंट किया है फेड चीफ का, तो ट्रंप ने खुद से अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उन्होंने केविन वॉस का नाम अनाउंस किया है, जो कि ट्रंप का जो सोच है, ट्रंप जो चाहते हैं फेडरल रिजर्व से, उसके ट्रंप की सोच में और केविन वॉस की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी उनका नाम अनाउंस किया है ट्रंप ने। अभी जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा, उनको इस बात की चिंता थी कि ट्रंप ने इनडायरेक्टली कहा भी था कि भाई मैं अपना आदमी बिठाऊंगा और रेट कट करवाऊंगा, तो लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था। अब अंदर अंदर क्या सेटिंग है इन लोगों की, लेकिन लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था कि फेड अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जो फेड है, यूएस फेड, वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ट्रंप अपना आदमी बिठाएगा, अपने मन का काम करवाएगा। लेकिन ट्रंप ने जिनका नाम अनाउंस किया है उनका जो मानसिकता है, सोच है, और ट्रंप का जो सोच है वो बिल्कुल उलट है। तो ये एक टेंशन लोगों का अब खत्म हो रहा है। अब अंदर से दोनों का क्या सेटिंग है ये तो भगवान जाने, लेकिन बाहर से अब लोगों का ये डर खत्म हो रहा है कि फेड का जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में नहीं है, फेड आगे भी इंडिपेंडेंटली काम करती रहेगी। अब केविन वॉस जो इंसान है वो रेट कट को उतना सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है। ये रेट बढ़ाने के फेवर में ज्यादा रहते हैं, रेट कम करने के फेवर में कम रहते हैं। ये जो है वो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, डॉलर को स्ट्रांग करने में ज्यादा बिलीव करते हैं और वैसे ही इनकी सोच है। इसके अलावा वो ये महंगाई को कम रखने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, महंगाई काबू में चाहिए इनको। तो ये सब मुद्दे इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महंगाई काबू में रहना, जो करेंसी है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सब इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं।
और ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे इनके लिए है, तो ये क्या करेंगे, ये रेट बढ़ाएंगे, रेट कट नहीं करेंगे, स्टेबल रखेंगे या बढ़ाएंगे। तो अब गोल्ड और सिल्वर के अंदर बवाल होने का एक बड़ा रीजन ये हो जा रहा है यहाँ पे कि जो केविन वॉश है वो हॉकिश व्यू रखने वाले इंसान है, और जो जेरम पवेल साहब थे वो उतना ज्यादा हॉकिश उनका नहीं था, न्यूट्रल हम कह सकते हैं। और ट्रंप भाई रेट कट के सपोर्टर है। तो अब क्योंकि ये हॉकिश व्यू रखने वाले हैं, अगर ये आगे चल के मतलब जो उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को कि लूज होगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा, करेंसी प्रिंटिंग होगी, करेंसी प्रिंटिंग के भी सपोर्ट में ये नहीं रहते हैं, ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने में करेंसी के बिलीव करते हैं। तो अगर एक हॉकिश व्यू वाला फेड चीफ बनेगा तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं भी करेगा, तो इससे डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं उनका प्राइस जो है वो घटेगा। तो ये एक बड़ा रीजन यहां पे निकल के आ रहा है जिसके कारण इतनी ज्यादा ग्लोबल वॉलेटिलिटी हो रही है। आगे चल के एक दो दिन में हमें 50% एक दो दिन में ही गिरता हुआ दिख जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो ही हो जाएगा, इस बात का भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। गोल्ड को तो छोड़ ही देते हैं, गोल्ड में तो जितना गिर रहा है उतना वो खरीदने का चांस ही मिल रहा है, लेकिन सिल्वर की भी अगर बात करते तो जीरो नहीं होने वाला है, नॉन एकदम खत्म ही नहीं होने वाली है वैल्यू, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बबल टेरिटरी में चल रहा था, बहुत ज्यादा भाग रहा था, तो अब करेक्शन होना भाई, जितनी तेजी से जो ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से वो नीचे गिरता है, और ऐसे ही करके वो रास्ता बनाता भी है। तो गोल्ड कम तेजी से भाग रहा था तो वो कम तेजी से गिरा है, सिल्वर बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था तो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो गोल्ड तो ज्यादा गिरे भी नहीं, जब तक सेंट्रल बैंक्स का सपोर्ट है गोल्ड बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है। हमने देखा 10% का ही क्रैश मैक्सिमम दिख पाता है, लेकिन सिल्वर के अंदर 20%, 10%, 30% तक क्रैश चला जा रहा है, और ये भी पास्ट में हुआ है। सिल्वर में ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके का क्रैश हो रहा है, पास्ट में भी हमने सिल्वर में इस तरीके का क्रैश देखा है। तो इसलिए ये रीजन है, अभी ग्लोबली मेन रीजन यही है कि एक हॉकिश व्यू वाले फेड चीफ का नाम अनाउंस ट्रंप ने कल रात को कर दिया, जिस कारण से इतनी भयंकर खलबली गोल्ड एंड सिल्वर के मार्केट में मची हुई है। डेफिनेटली कल के दिन में, परसों के दिन में जब भी मार्केट को मौका मिलेगा, हमें ईटीएफ के अंदर में भी भयंकर सेलिंग होती हुई दिखेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने अगर अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा और उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने जगह दिया हुआ है, या अगर सिल्वर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन गोल्ड को एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है, तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल के डेट में अगर आपका लिया हुआ गोल्ड ईटीएफ अगर 20%, 25% भी क्रैश हो जाता है तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एलोकेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है खरीद के उसको, ठीक है। और अगर नहीं गिरती है तब तो अच्छी बात है। तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल चीज है जो पास्ट में भी हुई है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर सब जब भूल जाएंगे, फिर एक बार बबल क्रिएट होगा कमोडिटी में, फिर बस्ट होगा। ये सब होते पास्ट में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। इक्विटी मार्केट में भी ये सब होते रहता है एंड कमोडिटी मार्केट में भी ये सब होते रहता है। टेंशन नहीं लेना है, अपने एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते रहना है और उस पर कुंडली मार के बैठे रहना।